सभी को राम राम। देखो, चुनाव का वक्त है, चुनाव चल रहे हैं, 4 चरण पूरे हो चुके हैं और बाकी तो रिजल्ट 4 तारीख को आ ही जाएगा, 4 जून को। चुनावी सरगर्मी चरम पे है, पर छोड़ो, चुनाव तो चलते रहते हैं देश में, साल में कहीं ना कहीं होते रहते हैं, कहीं स्टेट में, कहीं कुछ, कहीं विधानसभा, कहीं नगर परिषद, कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। हेल्थ टिप्स पर बात करते हैं, कुछ हेल्थ टिप्स बताता हूँ आज आपको मैं। जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, सभी जानते हैं 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, जैसे पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। तो जब 5 तत्वों से शरीर बना है तो 5 तत्वों की जो हिस्सेदारी है वो सब 20-20% हुई, 20% ईच, मतलब हर एक की हिस्सेदारी 20% हुई। तो मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, सभी भाइयों को, कि जैसे एक आपके 5 बेटे हैं और 5 एकड़ ज़मीन है। पाँचों बहुत लायक हैं, ईमानदार हैं, डेडिकेटेड हैं, फेथफुल हैं और समझदार हैं और पूरे पेरेंट्स की, माँ बाप की पूरी सेवा करते हैं अच्छी तरह से, मतलब कोई कमी नहीं है पाँचों में। पर गलती से लगा लो या अनभिज्ञता से कह लो या कुछ भी कह लो, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो एक बेटे को 4 एकड़ ज़मीन दे दी, उसको नाम कर दी, और जो 4 भाई थे उनको एक सवा बीघे जो भाई बैलेंस बाकी वो दे दी। तो भाइयों, जब सारे ईमानदार थे और वफादार थे, सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने जो ऐसा किया माँ बाप ने, वो गलत किया। तो सही फिर विद्रोह होगा कि नहीं होगा घर में? घर में विद्रोह तो होगा ही। भैया तो नालायक हो, काम नहीं करना चाहते हो, फिर तो माँ बाप का ठीक है, फ़र्ज है किसी को देना दे। पर अगर सारे ठीक है, ठीक ठाक है, लायक है, तो फिर तो हिस्सेदारी सबकी बनती है। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया भाइयों कि जब शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारी हिस्सेदारी सबकी 20-20% की है, पाँचों की, पर हम ज़्यादा महत्ता पृथ्वी तत्व को देते हैं। पृथ्वी तत्व मतलब भाई अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, गाड़ी घोड़ा, मकान दुकान, बीवी बच्चे, पेड़ पौधे, और ये सारा मतलब धरती पर जितना भी खाना पीना या जितने सारे सिस्टम हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि शरीर की जो हिस्सेदारी है बाकी चारों एलिमेंट की भी है, जो 4 तत्व बताए गए हैं उनकी भी तो है उतनी भाई हिस्सेदारी। अगर मानव शरीर ये 5 तत्वों से बना है, तो अगर ये स्वस्थ रखना है इसको, अगर इसको ईमानदारी से ठीक ठाक रखना है इस बॉडी को, तो पाँचों की हिस्सेदारी बराबर चाहिए भाई। तो इसी तरह मान लिया हम पृथ्वी तत्व को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तो वो भी गलत है। और क्योंकि मोस्टली देखा होगा 60-70% तक पृथ्वी तत्व को ज़्यादा महत्व देते हैं, बाकी इग्नोर कर देते हैं लोग। अब जैसे पृथ्वी के साथ मान लिया जल तत्व है भाई, इसकी हिस्सेदारी भी पूरी चाहिए। मैंने देखा है स्पेशली गाँव में या शहरों में भी लगा लो कि जल का कोई मतलब, जैसे कहते हैं ना जल हो जीवन है, ये कहने की बातें हो गई हैं। इतनी वेस्टेज है, इतनी लापरवाही है। और गाँव में तो स्पेशली हम जाते रहते हैं, देखते हैं, वहाँ तो आजकल लोग सबमर्सिबल चल रहे हैं और लेडीज़ पहले चलो गोबर ऊपर उठाती थी, उपड़े उपड़े पाती थी, अब तो लिया और पाइप से गोबर धो दिया, पानी बाहर सारे दिन चलता रहा। बैठ नहवानी है वो उसी से नहाया पाइप से ही। तो सबमर्सिबल जब चल रहा है लगातार, ये नहाना ही है, 1 बाल्टी पानी की जरूरत है तो 10 बाल्टी लगाया, 20 बाल्टी लगाया, मतलब पानी की वेस्टेज बहुत है। दूसरा, कई टूटियाँ टपक रही हैं, कई टंकी लीक कर रही हैं, और फिर कहीं देखा होगा आपने नाले में मान लिया नहर है या कोई ट्यूबवेल का पानी है, कुछ भी है, उसमें गंदगी फैला रहे हैं। इवन देन नदियों में देख रहे हो आप, केमिकल युक्त पानी जा रहा है, मतलब लोग उसको महत्व नहीं समझ रहे उसका जल का, और उसके साथ अन्याय कर रहे हैं एक तरह से। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। मैं इसलिए ज़्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये था कि पृथ्वी तत्व को जैसे हम समझते हैं हिस्सेदारी उनकी है, तो 20% हिस्सेदारी हम जल की भी दें, पानी की भी दें, पानी की महत्ता को समझें। रख रखाव से लेके भाई, बहुत से लोग तो जैसे पानी की प्याऊ लगवाते हैं, मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम बचाने के साथ साथ पानी का, उसका आदर सम्मान, आदरपूर्वक उसकी मतलब महत्ता दें उसको। चलो खैर जैसा भी है, फिर आगे जैसे आ गया वायु तत्व। अब वायु तत्व क्या है कि आपने बहुत सारा पहले
मैं अभी तो 65-66 साल की उम्र है, 65-66 अपनी। हम देखते आ रहे हैं आज से मतलब करीब अप्रॉक्स 40 साल पहले जो हमारा वन का क्षेत्र एरिया था, वनों का ऑलमोस्ट 73% के आसपास था, जो अब घट के, मैं कल परसों देख रहा था एक वीडियो ऐसे ही उसकी सर्च की थी मैंने, वो 33-34% पर रह गया। मतलब 73 का वो 72 का 33-34% पर आ गया। तो इसलिए पोल्यूटेड है सब कुछ, पोल्यूशन इसलिए ज़्यादा बढ़ गया। अब जैसे चिल्लाते भाई AQI बढ़ गया, 250 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गया, नोएडा का 500 था, दिल्ली का 600 था। भाई जिम्मेदार तो हम ही हैं। तो दूसरा जो AQI था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो इसलिए बढ़ गया कि एक तो वन क्षेत्र कम हो गया, दूसरा इंडस्ट्री बहुत लगी। चलो विकास तो हुआ है, इंडस्ट्री तो लगी है, विकास भी हुआ है, पर उसके पैरेलल में हमने पेड़ पौधे भी तो उतने नहीं लगाए ना। वन जो हमारा एरिया था वो काफ़ी कम हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जो, जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको कि 20% की जो हमारी हिस्सेदारी थी वो एयर को नहीं मिली। एयर जैसे एक दो एग्जाम्पल और लो, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं कि भाई लो विलोम कर लो। जैसे एटमॉस्फेयर में हमारे 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है, बाकी 1% में अदर गैस ही जाती है। कुछ इनर्ट गैस भी है। इनर्ट गैस मतलब कभी आपने पढ़ा हो 10वीं 12वीं में था, तो पीरियोडिक टेबल के 0 ग्रुप में आती है। इनर्ट गैस थी वो ये आर्गन वगैरह, ये कहते हैं ना भाई आर्गन का इतना, ओजोन वहाँ लेयर है, कई तरह की गैस है, और हाइड्रोजन भी है अलग से, वो तो 0 ग्रुप में नहीं है, वैसी नॉर्मल गैस है, पर 1% में आते सारी है। बाकी 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। तो जब एयर में 21% ऑक्सीजन है, तो अगर हम इनहेल करेंगे तभी 21% मिलेगी, अदरवाइज तो 5-6% हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब क्योंकि जैसा भी डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई 73-72% ऑक्सीजन हमको ब्रेन के लिए हमें चाहिए, तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कि एयर अगर हम जो हमारी नासिका है, लेफ्ट नासिका है, इसको चंद्र स्वर बोलते हैं, जो राइट नासिका है उसको सूर्य स्वर बोलते हैं। जैसे बाबा रामदेव भी कहते हैं लो विलोम करो, तो लेफ़्ट को बंद करो और फिर राइट से इनहेल करो, राइट को बंद करो फिर लेफ़्ट से इनहेल करो। तो पर्पज़ यही है कि हम 21% ऑक्सीजन को इनहेल करें और हम ऑक्सीजन पूरी लें, और जब ऑक्सीजन पूरी जाएगी तो हमारा ब्रेन भी ठीक रहेगा, बॉडी भी ठीक रहेगी। और जो एयर क्वालिटी की मैंने बात की है, बहुत से लोग, अब जैसा आपने देखा होगा भाई, कुछ लोग आग भी जला देते हैं, कुछ वैसे भी करते हैं, धुआं भी उठाते हैं। इसमें सरकार ने भी कुछ काफ़ी काम किया है, पर कहने का मतलब ये था कि जो 20% मैंने हिस्सेदारी बताई है, वो एयर को हम उतने नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और आगे वीडियो बनाएंगे कभी उसके लिए, पर 20% ऑक्सीजन एयर को भी हमें उसकी जो हमारी हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए। अब जैसे अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व का सीधा संबंध बताया सूर्य से, अग्नि का सीधा संबंध सूर्य से है। तो पहले टाइम में तो 30-40 साल पहले, अब तो खैर ज़माना बदल गया, मॉडर्न युग आ गया, अदरवाइज तो पहले सूरज छिपने से पहले लोग खाना खा ले करते। उसका भी संबंध ये बताया कि जो हमारी जठराग्नि है, जठराग्नि मतलब जठर कहते हैं पेट को, जो हमारा पेट है जठर है, और अग्नि जो जैसे भूख लगती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, तो ये कहते हैं जब भूख लगती है, जठराग्नि हमारी जब वो खाना मांगती है, तो उसका संबंध सीधा सूर्य से बताया गया अग्नि का। तो दिन छिपने से पहले खाना खा लेते थे पहले लोग। अब तो बिजी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, कुछ लोग ड्यूटियाँ हैं, कुछ जिम्मेदारी बढ़ गई हैं, काम इतने ज़्यादा हैं, बिजी ज़्यादा है, इंडस्ट्री लगी हैं, तो नहीं हो पाता है। चलो अलग बात है, अदरवाइज़ तो कोशिश करनी चाहिए और कि हम दिन से पहले खाना खा लें। पर इससे अग्नि तत्व का जो 20% हिस्सेदारी जो मैंने बताई वो कंप्लीट नहीं होती है। अग्नि तत्व के साथ साथ जैसे मैंने कहा है कि अगर हम सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं, तो जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम बताया गया है, सूरज उगने से पहले करीब 1.5 घंटे पहले बताया गया। तो जैसे कि अब गर्मियों में ऑलमोस्ट 5:30-5:40 के आसपास सूरज निकलता है, तो मोटा मोटी लगा लो 4 बजे के आसपास, 4-4:15 तक हमें उठ जाना चाहिए सुबह। खैर चलो उसमें भी बड़ी दिक्कतें हैं, पर किसी का काम ऐसा है, किसी का रात की ड्यूटी है, कोई लोग बिजी हैं, 9-10 बजे से पहले नहीं उठ पाते हैं। क्योंकि अगर सुबह हम उठ जाए सुबह, और जो सूरज निकलता है सुबह वो रेड दिखता है हमको, तो डॉक्टर भी बताते हैं ऐसा कि अगर हम 15-20 मिनट या आधा घंटा बैठ लें
तो वो लाल तो खैर इसलिए दिख रहा है कि वेवलेंथ ज़्यादा है रेड कलर की। अब जैसे अल्ट्रावायलेट रे निकलती हैं अपनी सूरज में 7 किरणें से बना है, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं उनको। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसलिए वो लाल दिखता है। पर अब डॉक्टर भी बताते हैं कि अगर हम 15-20 मिनट बैठ लें सूरज में सुबह तो विटामिन डी भी पूरा हो जाता है, क्योंकि सूरज चढ़ते चढ़ते फिर 12 बजे 2 बजे फिर तो वो मतलब दिक्कत रहती है। वो तो जो रेज निकलती हैं वो खतरनाक भी हो सकती है बॉडी के लिए, स्किन के लिए भी, बॉडी के लिए भी। तो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब सूरज उगता है वो हमको चाहिए किरणें। दूसरा ये है कि जैसे 20% मैंने हिस्सेदारी की बात की है, तो बहुत से कि ऐसी भी जगह है भाई सूरज की धूप नहीं मिलती है, हम नहीं ले पाते हैं। तो देखो एक सूर्य प्रार्थना भी हम कर सकते हैं, एक मंत्र भी है सूर्य का। जैसे एक मंत्र ये है, सूर्य प्रार्थना करते हैं जब सुबह हम, एक मंत्र ये है कि सूर्य देव में सुमरो तोई सुमरत ज्ञान बुद्धि दे मोही, तुम आदित्य परमेश्वर स्वामी अलख निरंजन अंतर्यामी, ज्योति प्रताप तिहुपुर राजय रूप नूर कृणल भ्राजय, नीलवर्ण क्षमतु अस्वारी, ज्ञान निधान धर्मरत धारी, एक रूप राजत तिलोका, सुमरत नाम मिटे शब शोका, नमस्कार कर जो न ध्यावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई, ध्यान करत ही मिटत तो मृत्योत प्रकाश, जय आदि सर्वसुदे भक्ति सुखरास ओम सूर्याय नमः। ये मंत्र भी हम बोल सकते हैं। तो सूर्य का जो मैंने अग्नि से संबंध बताया है, तो अग्नि की जो हिस्सेदारी है और बहुत सारे जैसे उदाहरण मैंने बताया 20% हिस्सेदारी कैसे मिलेगी कि जैसे सर्दियों में लोग कुंवर तापते हैं, आग जलाते हैं, अलाव लगाते हैं, तो उसमें लोग थूक भी देते हैं, वो भी बहुत अनर्थ करते हैं, गलत काम करते हैं, पानी भी फेंक देते हैं। फिर दूसरा जैसे लेडीज मान लिया खाना बना रही है, लकड़ी लगा दी मोटी, खाना बन गया, उसको बुझा दिया, पानी में रख दिया, अगले दिन फिर बना देगा, वो गलत है। उतना यूज़ करो जितना हो जाए, कंज्यूम हो जाए वो। मतलब जो अग्नि की जो 20% हिस्सेदारी है वो हम पूरी उसको नहीं कर पाते हैं, हम अपमान करते रहे एक तरह से। दूसरा क्या है, जैसे मान ले लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, पी और डाल दी, कभी कहीं आग ना लग जाए, उसको लिया पैर से कुचल दिया। अरे उसको से सम्मान हाथ से भी तो आप बुझा सकते हो, उसको किसी दीवार में, ज़मीन में या कैसे भी, जरूर थोड़ी पैर से कुचला जाए। मतलब आप एक तरह से अपमान ही करते हैं। जबकि अग्निदेव ये कहते हुए अग्नि तो बहुत बड़ा देवता वैसे भी देखा जाए तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 20% हिस्सेदारी उसकी भी चाहिए। फिर आखिर में जैसे हमने 4 तत्व हो गए और 5वां रह गया आकाश। आकाश मतलब जैसे खालीपन कहते हैं भाई, आकाश है, आसमान है, ब्लू खाली है। तो हम मान लिया महीने में या वीकली वैसे तो रखना चाहिए, फास्ट रख लें, व्रत रख लें, या खाना एक टाइम ही खाएं, शाम को ना खाएं या लेट खाएं, या 20 घंटे का फास्टिंग वैसे रख लें, 18 घंटे का मतलब फास्ट रखें। और जहाँ तक 20% हिस्सेदारी की बात है, और उसका भी फिर ये है कि रात को जैसे मान लिया छत पर चले जाएं या बाहर बैठ जाएं और निहारें, चंद्रमा को प्रणाम करें, तारों को देखें ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके, मतलब पूरा सम्मान दें। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है तो 5 की हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। अगर 5 का हम आदर सम्मान करते हैं और हिस्सेदारी बराबर करते हैं तो वो भी हमारा साथ देगा। अब मानव शरीर की जब संरचना की गई है और सबकी हिस्सेदारी बराबर है, तो भाई हमें भी तो, हमारी भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। शरीर जब भी तो स्वस्थ रहेगा ना, जब 500 को हम हिस्सा बराबर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की है, और भैया सबका ख्याल रखा जाएगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर हमें स्वस्थ रखना है तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।